हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में। और ये भी टाइम ना सुबह के 4:45 का हो गया है और दिन है शुक्रवार का और तारीख है 9। तो जी यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। तो जी काफ़ी देर हो गई है मुझे उठे हुए, तो बाहर भी मैं टहल के आ गई हूँ। तो आज मैं सबसे पहले ना उठते ही बाहर टहल के आई थी, क्योंकि ना जैसे ना आजकल मौसम पता नहीं कैसा हो रखा है। जब सुबह उठते ना तो पूरा शरीर ना अकड़ा हुआ उठता है एकदम से। नीचे जैसे ना नीचे ज़मीन में पैर रखते हैं तो पूरे पैरों में दर्द सा होता है और जोड़ों में भी दर्द होता है। तो आज मैं ना सीधा ब्रश करने के बाद मैं बाहर चली गई थी घूमने के लिए और अभी पानी पीऊँगी। आज मैंने पानी भी नहीं पिया अभी तक। और मैंने अभी नाश्ते के लिए ना आलू भी रख दिए हैं उबलने के लिए। जब तक ये उबलेंगे तब तक मैं अपने झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो मैंने आलू ना रात को ही धो के रख दिए थे और इनकी फरमाइश है बच्चों की कि कह रहे थे मम्मी हमारे लिए ना आलू के पराठे बना दीजिए और हमें लंच में भी लेके जाने हैं। तो ना एक दिन अगर हमें पहले पता लग जाता ना तो कि सुबह हमें क्या बनाना है तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है, तो हम उसकी तैयारी ना रात को ही करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको ना उठाने की कोशिश कर रही थी कि उठ जाओ, पर ये अभी तक उठे नहीं हैं। तो पहले तो इनको एक बार बीच में वार्निंग देनी पड़ती है कि जल्दी से उठ जाओ। तो फिलहाल अभी ये नहीं उठेंगे तो काफ़ी देर के बाद ही उठेंगे। तो मैंने यहाँ पर अंदर बैठ के अपना पानी वगैरह पी लिया है और उसके बाद यहाँ पर हो गई है मेरी काम की शुरुआत। चलिए फिर सबसे पहले तो मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ पूरे घर में, और अंदर से लेके गेट के बाहर तक झाड़ू लगेगी। और झाड़ू लगाने में मुझे कम से कम 20-25 मिनट लगी जाती हैं। और सबसे पहला काम मेरा झाड़ू लगाने का ही होता है और झाड़ू से ही मेरी शुरुआत होती है काम की, क्योंकि भाई सुबह सुबह बासी झाड़ू हमें ज़रूर लगाने चाहिए। और एक तो ना हमारा जल्दी काम भी बन जाता है। झाड़ू लगाने से ना हमारे घर की आधी साफ़ सफाई हो जाती है सुबह सुबह। और जो बाकी काम रहते हैं मेरे डस्टिंग वगैरह के पोछे के, वो मैं इनके स्कूल के जाने के बाद ही करती हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ और झाड़ू मैं बिल्कुल ना डीप क्लीनिंग की तरह ही लगाती हूँ, बिल्कुल बारीकी से ही। ऐसे नहीं कि मोटा मोटा लगाया और चल दिए, नहीं। पूरे मैंने आज ना बेड के नीचे से भी बहुत ज़्यादा कूड़ा कपड़ा निकला है, वो निकाला है पूरे लंबे हाथ करके। और यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए कर दिया है पंखा बंद। तो चलिए जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कितना निकला है ना बेड के नीचे से। तो बच्चे क्या करते हैं ना, अगर जैसे बेड पे कुछ बैठ के खाया वही बेड के पीछे डाल दिया और पंखे की हवा में ना उड़ के ना वो पूरे जैसे ना बेड की जो कोण है ना वहाँ पर जाके लग जाता है पूरा कूड़ा कबाड़ा। तो बस यहाँ पर जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है मैं वहाँ तक ना झाड़ू से दरवाज़ों को, खिड़कियों को और दीवारों को मैं झाड़ लेती हूँ। और 15-20 दिन में मैं झाड़ू वगैरह उतारने का काम करती हूँ। जैसे मैंने अभी वीडियो बनाई तो काफ़ी दिन हो गए, पर मैं क्या करती हूँ ना, जिस दिन मेरी वीडियो नहीं आती ना तो मैं उस दिन ना भाई मैं अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। और वीडियो के चक्कर में ना फिर ना घर की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। और बीच में ना एक दिन गैप भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो हमारे घर के जो पड़े हुए काम होते हैं वो निपट जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी बाहर वाला कमरा है, इसमें झाड़ू लग गई है और रसोई में भी पूरे घर में झाड़ू लग गई है मेरी। और देखिए यहाँ पर ना दिन निकल गया है, जैसे 5:30 बजे का टाइम हो गया है। तो फिलहाल मैं आज आंगन नहीं धोऊंगी क्योंकि आंगन साफ़ सुथरा है, तो मैंने शाम के टाइम धोया था ये। और सिर्फ मैं यहाँ पर ना रैंप को धोऊंगी। रैंप पे ना काफ़ी मिट्टी सी लगी हुई है। जैसे तीज वाले दिन ना बारिश हुई थी ना, तो बारिश जब होती है तो पूरा घर ना बेकार हो जाता है, बिल्कुल धूल मिट्टी 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 में। एक जैसे झूला है तो पूरे गली के बच्चे झूलते हैं यहाँ पर आगे। तो देखो बेबी चप्पलों के साथ मिट्टी भी साथ में आती है। तो बस मैंने ना पूरे घर को साफ़ सुथरा कर दिया था, यानी कि जितना मेरे से हो सका नहाने से पहले मैं वो कर देती हूँ। बाथरूम को भी मैंने साफ़ वगैरह कर दिया था और अभी मैं फिर नहा कर आ गई थी। और कल तो यहाँ पर दिया बत्ती, तो जैसे ना अभी 6 ही बज गए हैं। और साथ में यहाँ पर ना स्लो कर केसो भी उठ गए थे, तो उनको मैंने बाहर भेजा था, थोड़ी सी देर घूम फिर के आ जाएंगे वो। चलिए जी यहाँ पर अपने कर लेते हैं दिया बत्ती और उसके बाद फिर मैं ऊपर तुलसी मैया में भी जल चढ़ा के आती हूँ। तो सुबह सुबह एक बार दीवा लग जाता है ना तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मैंने सिर्फ ना मंदिर में ही पोछा लगाया है। जैसे भी दिया बत्ती करना है तो मैं नहाने के बाद सिर्फ मंदिर में ही पोछा लगाती हूँ। और जो बाकी पोछा लगाने का काम होता है वो मैं लगाती हूँ बाद में, जब केस लोग स्कूल में चले जाते हैं बिल्कुल आराम से। तो जी यहाँ पर हमारी दिया बत्ती हो गई है। और उसके बाद फिर ना केशव भी यहाँ पर बैठ के अपनी दिया बत्ती करता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है। तो फिलहाल अभी मैं जाऊँगी ऊपर तुलसी मैया में जल चढ़ा के आऊँगी। तो जी यहाँ पर हमारी पूजा वगैरह भी हो गई थी और मैंने ना अभी इन आलू को छील लिया है
और ठंडे भी हो गए हैं क्योंकि मैंने नहाने से पहले ने इनको निकाल दिया था ठंडे होने के लिए। और अभी इसमें हम सारे मसाले मिला लेते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च जो भी हैं। तो मेरे पास सिर्फ 5-6 ही मसाले हैं और इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ। और भाई सब्ज़ी में भी हमें सिंपल मसाले ही खाने चाहिए क्योंकि गर्मी का टाइम है और गर्मी के टाइम में सिंपल मसाले ही अच्छे रहते हैं, सिंपल सादा सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सूखी मेथी डाल दी है जो ये घर की सुखाई हुई है। इससे ना आलू के पराठे में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। तो जी उसके बाद ना दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं और अभी मैं लगी थी पराठे बनाने के लिए। और आज मैं गैस पे बना रही हूँ क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा है, तो ना बहुत तेज़ बड़ी हवा चली हुई है और बादल से भी छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश ना आ जाए। और जैसे रोटी ऊपर बनाने लग जाती है ना, तो एकदम से बारिश आ जाती है तो बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत आती है। उनको उठा के लेकर आओ, फिर सामान अंदर रखो। तो इसलिए मैं रोटी सिर्फ ना यहीं पर लगी थी बनाने के लिए। और रोटी मुझे ना इन दोनों के लिए बनानी है और फिर मुझे 9-10 बजे तक रोटी सब्ज़ी दोबारा से बनानी है इनके लिए। जैसे ये आएंगे ना फिर 9-9:30 बजे तक, तो मुझे खाना बना के रखना है। तो पराठे मैं सिर्फ इन दोनों के लिए बनाऊँगी, इनके लंच के लिए और इनके खाने के लिए। तो मेरे लिए भी मैं रोटी बाद में बनाऊँगी। और मैं यहाँ पर ना आलू की पिट्ठी एक ही रोटी में भर के बनाती हूँ। और आज तो ना ये आलू ना बिल्कुल गिले गिले हो रखे हैं, बिल्कुल ढीले से। नहीं तो ना अच्छे आलू होते थे, पर आज ना मेरे से गड़बड़ हो गई क्योंकि आलू बड़े थे और मैंने आलू को ना कट करके उबाला था। और जब हम आलू को कट करके उबालते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत पानी अंदर चला जाता है, इस वजह से थोड़े से आलू ना बाहर निकलते हैं पराठों में से। तो कुछ नहीं है, तो फिर ना ऐसे भी आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, थोड़े से अगर बाहर निकले रहें, थोड़ी सी अंदर रहें। तो फिर भी मैंने एक ही रोटी में भर के बनाए थे और बहुत ही बड़े बड़े बन गए थे। तो यहाँ पर हमारे 2-3 तो मैंने बना लिए हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर ना केसर सलों के लिए दूध भी गर्म कर दिया है, तो वो दूध के साथ ही खाएंगे। वो तो कहते मम्मी हमारे लिए चाय बना दो, तो मैं चाय ना बहुत ही कम देती हूँ बच्चों को। जब जैसे थोड़ा बहुत मौसम हो रखा ना बारिश का, तब चाहे मैं इनको चाय दूँ, नहीं तो मैं इनको दूध ही देती हूँ दोनों टाइम, सुबह भी और शाम के टाइम भी। पर यहाँ पर अभी ना केसर ने भी खा लिया, श्लोक ने भी खा लिया है। और यहाँ पर दूध रख के चला गया है, कह रहा मम्मी दूध गर्म है अभी। तो मैं इसको बोल रही थी कि कटोरी लेके उसमें डाल के पी ले। और यहाँ पर फिर मैं ना इनके दोनों का लंच लगी थी पैक करने के लिए। और मैंने दोनों पराठों में ना थोड़ा सा देसी घी चपड़ के और साथ में मैंने आज अचार डाल दिया है, आम का अचार। तो जैसे आलू के पराठे हैं तो वो भी जैसे अचार के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो सब्ज़ी तो कोई अभी है नहीं, रात की रखी हुई है घिया की, पर ये वो लेकर नहीं जाएंगे। और ना ही मैंने दही जमाई। तो पराठे ना अचार के साथ भी अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा सा मैंने इनमें देसी घी लगा दिया है। इससे थोड़ी सी चिकनी भी रहेंगी और टेस्टी भी लगेंगे देसी घी के साथ। तो बस यहाँ पर इन दोनों का मैंने लंच भी तैयार कर दिया है। और साथ में मैंने अपने लिए चाय भी रख दी है गैस पे। तो मैंने आज ना सुबह के टाइम चाय नहीं पी, आज सुबह मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं किया। और आजकल मेरा चाय पीने का मन भी नहीं करता, पता नहीं क्या हो रखा, तो मैंने चाय थोड़ी सी कम कर दी है। तो जी इसके बाद मैंने यहाँ पर ना उनके टिफ़िन बैग में डाल दी हैं। और यहाँ पर स्लेब ना काफ़ी फैली हुई थी, तो उसको मैंने समेट दिया है। तो 5 बर्तन सिंक में रख दिए हैं। तो पहले चाय पी लेते हैं। और चाय थोड़ी सी आज मेरे से ज़्यादा ही बन गई है। और केसर की थोड़ी सी तबीयत भी आज ख़राब हो रखी है, तो ये कह रहा मम्मी मेरे गले हो रखे हैं। तो गले की वजह से मैंने थोड़ी सी ना इसको चाय दी है अभी पीने के लिए, पर इनको बहाना चाहिए चाय पीने के। तो बस यहाँ पर ये तैयार हो गए हैं स्कूल के लिए। और टाइम पे भी ना 7:35 हो गए हैं। तो यहाँ पर भी मैं इनको छोड़ के आऊँगी, उसके बाद फिर लगूंगी अपने में काम पे। और श्लोक पहले ही जाके खड़ा हो गया है बाहर। तो ये कह रहा मम्मी हमारे साथ अभी चलो अभी चलो। मैं कहती बेटा चलो तुम चलो और फिर मैं बाद में आती हूँ गेट वगैरह बंद करके, पर ये नहीं मानते हैं। तो बस यहाँ पर भी मैं इनको छोड़ के आऊँगी, उसके बाद फिर मैं लगती हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पर ना 8 ही बजाते हैं जब तक मैं उनको छोड़ कर आती हूँ। तो जी उसके बाद यहाँ पर मैंने पहले तो बर्तन साफ़ करे हैं, आने के बाद बर्तन मेरे मंज गए हैं। और यहाँ पर सींग भी काफ़ी चिकनी हो रखी थी। और आज है ना जैसे मैं पराठे बना रहे थे ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा तेल गिर गया था, तो आज ज़्यादा ही चिकनी हो रखी है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा विम डाल के इसको थोड़ा सा साफ़ कर दिया जूने से, और फिर सूखे कपड़े से इसको बिल्कुल चमका दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट लगती हैं और गैस हमारी बिल्कुल साफ़ सही हो जाती है। तो अभी मेरी चलेगी साफ़ सफाई, और साफ़ सफाई करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा पूरे घर में। और बच्चों को जाने के बाद ही होते हैं ये साफ़ सफाई वाले काम। तो सुबह तो बस ऐसा ही मोटा मोटा ही काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा काम हो रहता है। उनको तैयार करो, उनको नाश्ता बना के दो, उनको खवाओ। और वो ऐसे भी नहीं कि वो आराम से खा लें, नहीं नहीं भाई, चाहे तो टीवी चला के बैठेंगे और चाहे वो फ़ोन चला के बैठेंगे। और उनको डांट फटकार पड़ती है ना, तब जाके वो खाना अपना फिनिश करते हैं।
तो बस यहाँ पर मैंने पहले तो गैस को बिल्कुल चमका दिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना स्लेब पे भी थोड़ा सा विम डाल दिया है, क्योंकि आज थोड़ी सी चिकनी भी हो रखी थी गैस स्लेब भी, और दूध वगैरह जैसे थोड़ा बहुत गिर जाता है कुछ ना कुछ। तो मैंने इसको भी ना जूने से अच्छे से रगड़ दिया है बिल्कुल, और फिर मैं इस पर ना वाइपर से और पोंछे से इसको साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरी स्लेब में साफ़ हो जाएगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, डेली तो नहीं इसको मैं इसको रगड़ती हूँ साबुन के साथ, पर ना 2-3 दिन में तो मैं इसको मैं साफ़ करती हूँ जब बिल्कुल गंदी हो जाती है। नहीं तो ये तो पता ही नहीं कि दिन में कितनी बार स्लेब पे पोंछा लगता है भाई, पता ही नहीं है। जितनी बार खाना बनता है देखो उतनी बार तो लगता ही है। और वैसे भी जब भी हम कुछ काम करते रसोई में कुछ ना कुछ गिरता ही है, फिर से साफ़ करते रहते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत तो देखो लगती है मैं साफ़ सुथरा करने में अपने घर को। फिर ना भाई जो सुकून मिलता है ना सफाई करने के बाद, वो अलग ही होता है। और उसके बाद यहाँ पर ना मेरे रसोई में भी पोंछा लग गया है। तो सबसे पहले मैं रसोई में ही पोंछा लगाती हूँ। तो यहाँ काम ख़त्म करने के बाद ना फिर मैं अंदर की सफाई करना शुरू करती हूँ। तो अभी थोड़ी देर के लिए तो यहाँ का मेरा काम ख़त्म हो गया है फ़िलहाल तो। और उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी कमरा फैला हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। एक तो शीशे के आगे बिना काफ़ी सारी तो दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, और एक ये तेल की बोतल भी यहीं पर रखी हुई है, और बच्चों की यहाँ पर बुक भी रखी हुई हैं। और जो ये बुक ना जो मैंने अभी रखी है बेड पे, ये है ग्रुप डी की। तो इसमें से ना बच्चे कुछ ना कुछ याद करते रहते हैं, और इसमें जैसे सामान्य क्वेश्चन होते हैं जो हम सब के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उस लोग तो इसमें से ना कुछ याद करते रहता है, तो वो यहीं पर छोड़ देता है, तो रात के समय पढ़ता है। और एक तो ना यहाँ पर जैसे दवाइयाँ भी ख़त्म हो रखी थी, उनके पत्ते पड़े हुए थे, तो मैं यहाँ की थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ उसकी ड्रेसिंग टेबल की। और जो खाली हैं उनको मैं बाहर उठा के फेंक के आऊँगी, क्योंकि भाई घर में ना इतनी दवाइयाँ आती ना बस पूछिए मत। कभी किसी को कुछ हो जाता है, कभी किसी को कुछ। तो बस यही हाल अभी अब सभी के घरों में यही हाल मिलेगा। तो यहाँ पर जो खाली पत्ते हो रखे तो मैं उनको भी डस्टबिन में फेंक के आई हूँ, और जो दवाई रखी हुई थी वो मैंने इस डब्बे में रख दी है। फ़िलहाल यहाँ का भी हो गया है काम ख़त्म, साफ़ सफाई हो गई है। और इस बुक को मैं रख के आ गई थी जहाँ पर बच्चों की बुक रहती हैं। और उसके बाद यहाँ पर नंबर आ गया है बेड का। तो बेड भी काफ़ी फैला हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इनकी जो पिलो कवर हैं कहीं कहीं पड़े हुए हैं, और एक तो ना बेड के एक साइड में पड़ा हुआ था, अभी वो मैंने उठाया है। और तौलिए भी यहीं पर पड़े हुए थे, चाहे कितना भी बोल लो बच्चों को फिर वो नहीं मानते हैं, तो हमें ही सारा कुछ समेटना पड़ता है। तो ये पोछा लगाने से पहले के काम होते हैं मेरे। फ़िलहाल जो भी थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है वो मैं पोछा लगाने से पहले कर लेती हूँ, जहाँ भी साफ़ सफाई करनी होती है। तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर ना ये जो है ना बेड का की जो शोकेस है, इसको मैंने भी ना पोछे से साफ़ किया है। फ़िलहाल वो वीडियो ना पता नहीं कई बार तो क्या होता है ना, जैसे कैमरा लगा दिया और वो ना ऐसे कैमरा ऑन ही नहीं होता है, तो देखते हैं दोबारा से जब वीडियो को बंद कैमरा को बंद करना होता है तो वो चला चला हुआ मिलता ही नहीं है। तो कई बार तो ऐसा होता है मेरे साथ, तो ना बहुत ही बार होता है। तो और यहाँ पर ना बेडशीट को भी मैंने झाड़ के अच्छे से, और इसको ना मैंने गद्दे के नीचे दबा दिए हैं। तो कई बार तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, और कई बार मैं गद्दे नीचे भी दबा देती हूँ, और ऐसे भी ना कमरे का लुक ही अलग से दिखाई देता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आपको 1 घंटे के बाद, 9 बजने वाले हो गए हैं। तो पूरे घर में पोछा लगाया, और पोछा लगाने के बाद ना मैंने यहाँ पर ना पूरी छत पे झाड़ू लगाई है। तो देख सकते होंगे यहाँ पर भी काफ़ी साफ़ सुथरी हो रखी छत, और सभी के तौलिए गिल्ले हो रखे थे वो भी तार पे डाल दिए हैं। बच्चों के अंडरवियर थे, पोचे थे, सब तार पे डाल दिए हैं। और मैंने बीच में ना जैसे ना लकड़ी और गोसे ना यहाँ पर तसले में डाल के सुखा रखे हैं धूप में। जैसे ना बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो आजकल ना आग भी नहीं से लगती है अच्छे से, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब धूप निकलती है ना तो मैं उनको थोड़ी देर ना धूप में डाल देती हूँ गोसों को, तो धूप लग जाती है। और बीच में फिर ना यहाँ पर ना ये इतने जो मैट है, तो मैंने इसको काफ़ी देर से पानी में भिगो रखा था, तो ये भी गंदी हो रखी थी। और मैं यहाँ पर ना साबुन के साथ बुरश लगा रही हूँ इसको भी साफ़ करके रख दूँगी। और मैंने कपड़े भी आज धोने थे, पर आज मैंने मशीन भी लगाई है, क्योंकि मौसम सुबह से ही ख़राब हो रखा था। सुबह तो ऐसा हो गया था कि कहीं बारिश ना आ जाए, और पर बारिश तो नहीं आई है, मौसम ठीक है। और कभी धूप निकल रही है, और फिर मैं लगाऊंगी अगले दिन मशीन। और अगर 2 दिन भी कपड़े ना धोना तो कपड़ों का पूरा भंडार लग जाता है।
और मेरा ऊपर का भी काम निपट गया है। तो मैंने अभी बीच में ना काफ़ी सारे अपने काम निपटाए हैं। नीचे काम ख़त्म करने के बाद जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो मैंने इसको तार पे डाल दिया है। तो चलते हैं अभी नीचे। और अभी मैंने बीच में ऊपर वाली जो साइड की जो पैड़ी है ना, इन पर भी पोछा भी लगाया था। और जो ये प्याज रखे थे ना कट्टे में, तो मैंने इनको नीचे डाल के साफ़ किया। और काफ़ी मोटे मोटे प्याज हैं वैसे, तो ख़राब तो नहीं निकला, पर खुले ही अच्छे लगते हैं, मतलब ठीक रहते हैं। और आज नहीं सॉरी, कल ना मेरे से एक गड़बड़ हो गई। जितनी मनी प्लांट और ये काफ़ी ग्रो करी थी, इस डंडी जितनी हो गई थी, और कल मेरे से ये डंडी निकल गई और डंडी के साथ में वो मेरी मनी प्लांट भी निकल गई। तो कल ये गड़बड़ हो गई। और मैंने फिर इसकी कटिंग ना एक तो बोतल में लगा दी है और कुछ मैंने ऐसे ही गमले में लगा दी है। और पता नहीं क्या हो रखा है, जब ना मनी प्लांट ग्रो करती है तब ऐसा ही होता है, निकल जाती है। पहले तो केसव से निकल गई थी और अब की बार मेरे से निकल गई है। और यहाँ पर अभी जैसे 10 बजने वाले हो गए हैं और यहाँ पर ना फिर केसव के पापा भी आ गए हैं, वो नहाने लग रहे हैं। तो फटाफट से मैंने उनके लिए 4-5 रोटी का आटा लगाया है और साथ में एक गैस पे चाय भी रख दी है, क्योंकि आते ही लग गए थे कहने के लिए कि फटाफट से रोटी बना दो। और मैं सोच रही थी कि उनके आने से पहले ना मैं सब्ज़ी बना दूँगी, पर सब्ज़ी तो नहीं बन पाई। तो फिर रात की सब्ज़ी रखी हुई थी घिया की, वो उसी साथ खा लेंगे। और मैंने अपने लिए भी एक रोटी सेक ली है और चाय भी मैंने अपने लिए भी बना ली है। तो बस यहाँ पर 4-5 रोटी ही मैंने बनाई है और बाकी फिर मैं दोपहर को रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर बनेगी रोटी सब्ज़ी बच्चों के लिए और ये अभी खाकर ही जाएंगे। तो मैंने इनके लिए फटाफट से लगा दी है और सिर्फ 5 मिनट लगी हैं, क्योंकि भाई पता ही है आदमियों का कैसे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी मचाते हैं। तो इनको अभी फिर से जाना है काम पे। तो यहाँ पर रोटी बन गई है, चाय बन गई है और सब्ज़ी मैंने गर्म कर ली थी। तो जाइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए और वीडियो यहीं पर करेंगे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा छोटा सा कमेंट भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।